अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है। शाम के वक्त, छुट्टी के वक्त जो लोगों का रश है गाड़ियों का, वो आपके सामने है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी। आज एक खबर नज़र से गुजरी कि कनाडा मुल्क जिसके लिए लोग तरसते हैं गरीब ममालिक से और बाज़ अमीर ममालिक से, कि वहाँ जाके उनको वहाँ का कार्ड मिल जाए। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो यूरोप से उठ के वहाँ सेटल हुए कि कनाडा में जाएंगे और वहाँ जाके हम अपना कारोबार करेंगे, घर खरीदेंगे। लेकिन आज कल वहाँ जो लोग पुराने रह रहे हैं और अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, वो मुल्क छोड़ के अपने अपने दूसरे मुल्कों को, अपने आबाई मुल्कों को भाग रहे हैं। क्यों? कि वहाँ का जो निज़ाम है वो इतना ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन कि लोगों में खौफ पैदा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे पुलिस है, पुलिस का महकमा है, वो जराइम करने वाले लोगों को जिस तरह के पकड़ना चाहिए या एक्टिव होकर जल्दी पकड़ना चाहिए, वो नहीं अमल कर रहे उस पर। और लोग जो हैं अपने कारोबारों के अंदर, जो जराइम पेशा लोग हैं, उनसे इतने तंग आ चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, लेना तरले ले रहे हैं पुलिस वालों के और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हमें मदद करें। हमारी जो डाकू हैं वो सुनारों की दुकानों पे आके गाड़ियां मारते हैं जब वो अपने हिफाजत के लिए जरा लंबे चौड़े इंतजाम कर लेते हैं, और वो लूट के ले जाते हैं और पुलिस जो है उनकी मदद नहीं कर रही। मैंने कुछ अर्सा पहले भी पढ़ा कि बाज़ लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं उनको पुलिस ने कहा हुआ कि अगर आपके सामने, आप घर में बैठे हुए ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं टीवी सीसीटीवी फुटेज पे कि कोई लोग आके आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मालियत $1 लाख, $1.5 लाख है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने पुलिस को इतला देनी है और खुद नहीं कोशिश करनी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस जो है वो उससे क्लेम हो जाएगा। और इसी तरह बाहर अगर आप देखें गाड़ियां चोरी होने का, गाड़ियां तोड़ के उठा के, अजीबो गरीब तरह की सिचुएशन वहां बनी हुई है। ये वीडियो देखें और फिर अगली बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰੌਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਡੇਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੌਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡੋਰ ਕਰਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਡੋਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ, ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਲਟਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਨਰਮ ਆ, ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ। ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਂ SS ਜੁਐਲਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜੁਐਲਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर साढ़े बच्चों का फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है कि की करांगे। जी, आपने सुन लिया। ये जो टोरंटो, ब्रैम्पटन और ये जो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन आबाद हैं, पाकिस्तानी हैं, उनमें से किसी ने अपना जो दुखड़ा है वो यहाँ बयान किया है। और इस तरह के और कई वाक़यात हैं। अगर आप देखें तो बंदा दंग रह जाता है कि कनाडा जैसे मुल्क में क्या हो गया। ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये हुआ है कि शाम का वक्त है और सिटी की तरफ, फ्रैंकफर्ट की तरफ जो ट्रैफिक 5 नंबर ऑटोबान जो मोटरवे जा रही है फ्रैंकफर्ट के साथ साथ हम्बर्ग की तरफ से आके एयरपोर्ट की तरफ, बाज़ औक़ात उस पर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये ट्रैफिक इस तरफ को डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि इसने फिर आगे जाके वो 3 नंबर या 5 नंबर मिल जाती है। तो इसलिए फिर बाज़ औक़ात आपको बड़ी लंबी लाइनें यहाँ नज़र आती हैं। जब किसी एक साइड से ब्लॉकेज होती है या रश होता है शाम का, तो फिर लोग, वो जो नेवी बताता है वो दूसरी तरफ से चले जाते हैं और ये मनाजर पे नजर आते हैं। दूसरा जो बात वो ये थी कि आज कल आप देख रहे हैं कि बहुत पुरानी हुकूमतें, बड़े पुराने लीडर जो हैं, जिनकी किसी ज़माने में दहशत होती थी अपने मुल्कों में और अवाम को उन्होंने दबा के रखा होता था। अगर कोई आवाज़ उठाता उनकी अवाम, उनकी राया में से, तो वो उसको चीर फाड़ के रख देते, उनको
के डरा धमका के बैठा रखा होता था कि जी हमारे मुल्क में बड़ा सुकून है और लोगों के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा कंट्रोल है। उसकी ज़्यादातर मिसालें जो हैं इस्लामी ममालिक में मिलती थी। लीबिया ले लें, फिर शाम ले लें, फिर मिस्र ले लें, फिर अफ़गानिस्तान ले लें, फिर आप लिबानन ले लें, फिर इसी तरह ये जो है एक मुल्क और आजकल जहाँ बड़ी जंग शंग लगी हुई है सऊदी अरब के साथ, उसकी ये सारे मालिक में जितने भी लीडरान इनके, किसी में बादशाहत, किसी में सदारत, उन्होंने लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म किया हुआ था अपनी अवाम पे। एक के बाद एक उनकी बारी आ रही है और वो जा रहे हैं। फिर इसी तरह बाज ममालिक ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान, वहाँ मजहब को इस्तेमाल करने वाले लीडर जो हैं, जो मजहब का सहारा लेके उन्होंने मासूम लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म ढाया। ऐसे ऐसे जुल्म की दास्तानें आप देखेंगे कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह ये लोग, जिनको अल्लाह ताला चंद दिन की ताकत देता है या उनको शोहरत मिलती है या उनको ये जोम होता है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं जिसकी बुनियाद पे हम अपनी जो हुकूमत है उसको पक्का कर लें, सारी उम्र हमने जिंदा रहना है। और वो फिर मासूम लोगों को जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, किसी इंसान के आगे नहीं झुकते, उन पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं मजहब को बुनियाद बना के। मजहबी उनकी जो आज़ादी वो सलब करते हैं। इसकी बात करूँ मैं पाकिस्तान की, वहाँ आपने देखा भुट्टो का और ज़ियाउल हक का क्या अंजाम हुआ। इसी तरह ये लीबिया का कज़ाफ़ी था, इसने, और फिर इसी तरह वो फ़लस्तीन में वो यासर अरफात, फिर इसी तरह अमीनी एक सदर था, गालिबन मिस्र का था, फिर इसी तरह शाम। और अब ये देखें ये सारे वाक़े जो हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा ये एक वीडियो देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा ताला जो जालिम लोग होते हैं उनका जो अंजाम है या इख्तिताम है वो किस तरह करता है। वो लोग जो आज जुल्म करते नज़र आ रहे हैं इन ममालिक पे, उन्हीं के जो सदरान हैं या जो उनके लीडरान हैं, वो दुनिया के सामने वो हैं डेमोक्रेसी के हमायत। लेकिन इन ममालिक में जहाँ जुल्म होता है अपनी अवाम पे, उनके लीडरान के लिए वो कातिल बन जाते हैं। अभी शाम को देख लें आप किस तरह वो सदर भागा है और उस मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर वो लड़ रही हैं हुकूमतें। ये एक वीडियो सुने पर आपको अंदाजा हो जाएगा। حرق الأسد وبقي البلد، أين أنت يا بشار؟ أجبني إن كنت تسمع يا حافظ. لمن الملك اليوم؟ أين شبيحتكم، طائراتكم، دباباتكم؟ أين ملككم وجبروتكم؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ والله لو علمتم كيف سيكون مصيركم في الدنيا والآخرة لأيقنتم أن ظلمكم أنفسكم أشد من ظلمكم للناس. سجل يا تاريخ واختم يا قلم حكاية شعب انتصر بعدما تخلى عنه البشر.